सोचो एक आदमी है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है हमारी आपकी तरह, लेकिन अंदर से वो खत्म हो रहा होता है और उसको शांति सिर्फ खुद को खत्म करने के बाद ही मिलती है। ये कहानी सिर्फ एक जेल की नहीं है, ये कहानी है ह्यूमन माइंड के ब्रेक डाउन की। कैसे दिमाग अंदर ही अंदर टूट जाता है, बिखर जाता है। इंसान अपनी शख्सियत में वो बदलाव देखता है जिसको सोचने मात्र से ही डर लगता है। जेल सिर्फ लोहे की सलाखें या मजबूत दीवारें नहीं है, वो एक सिस्टम है जो इंसान के दिमाग को तोड़ देता है। और ये दिमाग को कुछ ऐसा तोड़ता है कि दोबारा जोड़ना लगभग नामुमकिन है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये फेस किया है, कई ऐसे होंगे जिनको ये फेस करना पड़ सकता है, या कई ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसे फेस कर रहे हैं। आज हम समझेंगे जेल दिमाग के साथ क्या करती है, कौन लोग अंदर ही मर जाते हैं और कौन लोग हैं जो सिस्टम को भी हरा देते हैं, जो खुद को टूटने नहीं देते। फियर कंडीशन। जेल का पहला काम होता है डर पैदा करना, खुद की आजादी छीनने का डर, खुद की खुशी और दुख को ना कंट्रोल करने वाला डर, ना करने वाला डर। यूनिफॉर्म्स, विसल्स, शाउटिंग, रूल्स, वहाँ का खाना, वहाँ के रूटीन्स, वहाँ के लोग, वहाँ का सिस्टम, ये सब हमें शुरुआती दौर से कैद करने लगते हैं। ह्यूमन माइंड डेंजर में क्या सोचता है, वो लॉजिकल थिंकिंग बंद कर देता है पूरी तरह से। वो भूल जाता है कभी यहाँ से आजाद होगा। उसे लगता है दुनिया ऐसे ही काम करती है। उसका दिमाग ये बात मान लेता है। जब रोज डर का एनवायरनमेंट हो, कुछ अनचाही सजाओं का डर, दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है कि बस यहाँ जिंदा रहना ही काम। क्रिएटिविटी मर जाती है। आप जहाँ हो उसके आगे का नहीं सोच पाते हो, खासकर क्रिएटिव, कि आप में अब भी काबिलियत है, आप और सोच सकते हो और सुधार कर सकते हो खुद का। आदमी सिर्फ ऑबे करना सीखता है, लोगों के हुक्म को मानना, सीनियर्स के हुक्म को मानना, बनाए हुए सिस्टम को मानना। यहीं से ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। आप टूटना शुरू कर देते हो। रूटीन और ब्रेन वॉशिंग। सेम टाइम उठना, सेम टाइम सोना, सेम टाइम चलना, सेम टाइम खाना, सेम टाइम उनके बनाए हुए कामों को करना, सेम टाइम उनके बताए हुए कामों को करना। रूटीन धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को छीन लेता है। पहले आपका नॉर्मल लाइफ में रूटीन कुछ और होता था, लेकिन आपको इस रूटीन पे काम करना है, इस रूटीन के हिसाब से चलना है, इसे फॉलो करना है। तो आपकी अपनी आइडेंटिटी रही नहीं, आपकी अपनी कोई चॉइस रही नहीं। डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है। इंसान कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस हैं, कुछ स्ट्रिक्ट रूटीन्स हैं जिसको उसको फॉलो करना है। उसके लिए डिसीजन लिए जा चुके हो, उनको तो बस फॉलो करना है, ऑबे करना है। इंसान एक तरह की मशीन बन जाता है जो एक सिस्टम के लिए काम कर रहा है। बस तुम खुद सोचना बंद कर देते हो, तुम बस फॉलो करते हो। अपनी खुद की आइडेंटिटी लॉस कर बैठते हो। नाम खत्म, सिर्फ नंबर से बुलाए जाते हो। अब तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है सोसाइटी जैसी, या फिर अपने लोगों के बीच, अपने कलीग्स के बीच। वहाँ सिर्फ तुम एक नंबर हो और कुछ भी नहीं। जब इंसान अपनी पहचान भूल जाता है तो वो भूल जाता है कि उसको फ्यूचर में कहाँ जाना है, क्या बनना है। वो वहीं रुक जाता है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिस दिन आदमी को लगता है कि उसकी वैल्यू नहीं है, वो अंदर से मर चुका होता है, बस रूटीन्स फॉलो कर रहा होता है और कुछ नहीं। फिर होता है टाइम टॉर्चर। जेल में वक्त रुका हुआ सा महसूस होता है, जैसे आप कहीं रुके हुए हो, समय बीतेगा ही नहीं। ह्यूमन माइंडसेट हमेशा प्रोग्रेस चाहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन जब प्रोग्रेस बंद हो जाती है तो डिप्रेशन आता है, होप टूटती है, आप कुछ नया सोच नहीं पाते। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लोग रिलीज होने के बाद भी नॉर्मल लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाते। एक मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन, उसमें एक ब्रूक नाम का कैरेक्टर है। उसने अपनी जिंदगी इतने साल जेल में काट ली कि बाहर निकलने के बाद उसको बाहर की दुनिया में सुकून ही नहीं मिल रहा, उसमें घुल मिल नहीं पा रहा था। खुद के लिए उस हालात को और उस हालात के लिए खुद को डिजर्विंग ही नहीं समझ पा रहा था। उस गैप को फील करने के बाद वो बाहर सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि जेल ने उसके दिमाग को रीप्रोग्राम कर दिया। फ्रीडम भी डर बन जाता है जब दिमाग तैयार ना हो। लेकिन आप ये सारी चीजें फेस करने के बाद भी अगर अपने अंदर होप को जिंदा रख पाए हो, एक उम्मीद को जिंदा रख पाए हो, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले इंसान हो। वो इंसान जेल को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वो जानता है ये टेम्परेरी है, मैं बाहर निकलूंगा। वो खुद को याद दिलाता रहता है कि एक दिन वो बाहर होगा, आजाद होगा। उसने जेल के सिस्टम के खिलाफ जाकर सीखना बंद नहीं किया। वो हर बार अपने दिमाग से कुछ नया करने की कोशिश करता, कुछ नया सोचता। उसने कभी होप नहीं छोड़ी। दिमाग को वैसे ही फलने फूलने दिया जैसे वो नॉर्मल लाइफ में हो। एक दिन इससे बाहर आएगा, वो अपने आप को रोज ये महसूस। ये वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है जो इस सिस्टम के आगे भी डट के खड़ा रह सकता है और जीत भी सकता है। उसने अपने शरीर को तो सिस्टम के हिसाब से डाला, लेकिन दिमाग को कभी उस सिस्टम के अंडर आने ही नहीं दिया। वो हमेशा उसके बाहर रहा। तो आपको यही करना है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। तो कभी खुद से पूछना, ऐसे किसी हालात में या ऐसे किसी हालात को सोचते वक्त आप किस तरफ हो, उस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की तरफ या उस नॉर्मल माइंडसेट की तरफ जो एक दिन टूटने वाला है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चुना है तो आप जानते हो आप हर तरह की जेल को तोड़ सकते हो। आप उस सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहे हो, सिस्टम के हिसाब से नहीं सोचते हो जो आपके आसपास है, चाहे वो आपका ऑफिस हो, आपकी कम्युनिटी हो, आपके लोग हो, आपकी सोसाइटी हो। इसका डर कभी आपको काबू नहीं कर सकता। आप जो बनना चाहते हो वो महसूस करते हो और हर रोज उसके बारे में सोचते हो और एक कदम बढ़ाते हो। आप खुद से पूछो, जस्ट गेट बिजी लिविंग व्हाट यू वांट, गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो कमेंट में फ्री माइंड लिख कर जाना। ये सिर्फ शुरुआत है। वेलकम टू इनसाइड ह्यूमन सिस्टम। ये कहानी थी IMDb की बेस्ट रेटिंग वाली मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन। यू मस्ट वॉच दिस। थैंक यू सो मच।